हेलो। तुम गैलरी में हो इस वक्त? नहीं, निकल रही हूँ। क्या हुआ? मेरा वही इंतजार करो, मुझे जरदाल साहब से मिलना है। मैं इस जगह को बस आखिरी बार देखने के लिए आई थी। माफ करना मुझे, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। असल में वो वक्त ही ऐसा था कि कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मैं भी मरियम के साथ ही जेल में थी, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से मैं इसकी दुश्मन बन बैठी थी। रिजा नाम का एक आदमी है जो सरगुन्स के लिए काम करता है, शायद आप उसे जानते हो। रिजा यरदाल साहब के लिए काम करता है, आप क्यों पूछ रही? बस यूँ समझो कि मेरे उस पर कुछ एहसानात हैं। तो तुम जानते हो उसे? जी जानते हैं, लेकिन हमें वो ज़्यादा खास पसंद है नहीं। खैरियत है? नहीं, बस ऐसे ही बता रही थी उसके बारे में। लगता है इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। क्या मैं 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? मेरे लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए हो सकता है। बेकरी रख लो, अपने बाबा के साथ काम करो। इस सब के बदले में सच जानना चाहते हो ना? मैंने इसे जलाया था, इसलिए बनवा रहा हूं। अगर मैं अपने काम रिश्वत से हल करवाने वाला होता तो प्रोसिक्यूटर से नहीं लड़ता मैं। तुमने बनाया है ये? जब मैं छोटी थी अपनी अम्मी के साथ सूरज बनाया करती थी। बेकरी रख लो। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं रख सकती। हाँ, मगर ये मेरे लिए बहुत अहम है। बेशक अब ये मेरी नहीं है, मेरे लिए यही काफी है कि ये है, और पहले जैसी हो जाएगी। जहां तुम मुझे लेकर गए थे वो घर तुम्हारी अम्मी का था, इसीलिए मैं जानती थी कि जहां यादें होती हैं तुम उस जगह को नहीं गिरा सकते। यादें आखिर में वही बचती हैं, सिर्फ हमारी यादें। जिस इंसान को बचा रही हो उसने मेरी यादें छीन ली मुझसे। उसे तुम्हारी यादें मत छीनने देना। सब खैरियत तो है प्रोसिक्यूटर साहब? आपने अपना वादा पूरा कर लिया तो मेरा फर्ज है कि मैं भी वादा पूरा करूं। तुमने हल निकाल लिया है क्या? हाँ बिल्कुल। धोखेबाज इंसान। हाँ, ये प्लेट लो। 1 मिनट। जी वकील साहब,
क्या? लेकिन कब? मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ भाई? बाबा गिरफ्तार हो गए। ये तो बस शुरुआत है महविश। अब देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। किसकी शुरुआत? अगर तुमने उसे पकड़ लिया है तो इसका मतलब हुआ तुमने सही का साथ दिया है। वो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। मगर कैसे? मुझे उस आदमी की बहुत जरूरत है, खुद को सही साबित करने के लिए। मजाक कर रहे हो ना? यानी तुमने खुद ही उसको जेल में डाला और अब उसके बाद उसे निकालोगे अपने काम के लिए? बिल्कुल ठीक समझी हो तुम महविश। ये पागलपन है। और मिस्टर तौरान का क्या? उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। उसकी इतने ज्यादा सवालात करने की आदत ही उसे ले डूबेगी। रोहान, मैं सच सच जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ इंतजार करो और देखती जाओ कि रोहान साहिन अपने रास्ते के कांटों को एक एक करके कैसे हटाता है। समझ रही हो ना? हाँ, चलता हूं मैं अब। क्या हमें केस के बारे में कुछ बताएंगे आप? अच्छा बस, क्या आप लोग हमें हमारा काम करने देंगे? परेशान ना करें हमें प्लीज। प्लीज ऑफिसर। प्लीज मुझे जगह दीजिए, प्लीज। आप सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती मैडम। प्लीज मैडम, एक सवाल का जवाब। शाबीज, मिस्टर जावेद, आपके वालिद को गिरफ्तार क्यों किया गया है? प्लीज आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू। सवालों का जवाब दीजिए। बाकी सारे सवाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछ सकते हैं। प्लीज पीछे रहिए, जगह दे दे प्लीज। थैंक यू। आ जाए पीछे हट जाए। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूं। कहाँ है वो चालाक प्रोसिक्यूटर? आराम से, ये पुलिस स्टेशन है। यरदाल साहब कहाँ हैं? उनसे पूछगछ की जाएगी। मैंने कहा था ना कि बहुत पछताओगे तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। बाहर जाओ। उस बैग का क्या हुआ? महफूज जगह पर है, फिक्र ना करें। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, वो बैग वहां पर पहुंचा देना। लेकिन पीछे के दरवाजे से जाना, क्योंकि सामने के दरवाजे पर गार्ड्स हैं। और ख्याल रहे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो जगह है किसकी? वहां पहुंचोगे तो खुद समझ जाओगे। रुको, जाने से पहले एक काम और करो। वो जो यरदाल सरगुन है, उसकी पॉकेट में एक फ्लैश ड्राइव है, उसे फौरन अपनी कस्टडी में ले लो और ले जाकर IT डिपार्टमेंट के हवाले कर दो। सुबह तक मुझे हर हाल में रिपोर्ट चाहिए कि ये सारी फाइल्स किस कंप्यूटर से कॉपी हुई, समझ रहे हो?
लगता है आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं। हाँ, वो कंप्यूटर उसी जगह है जहां तुम पैसे छोड़ोगे। आप चाहते हैं कि वो मैं ले लूं? बिल्कुल नहीं, जो ऑफिसर्स कल तलाशी लेंगे वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेंगे। तो ऐसे बनते हैं प्रोसिक्यूटर। टीवी पे न्यूज देखो फौरन। मैंने कहा था ना, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका काम हो गया है सर। कम इन। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं जैन हूँ आईटी डिपार्टमेंट से। सर, ये मिस्टर एहसन ने फ्लैश ड्राइव दी है आपके लिए। तो पता चला कुछ? जी बिल्कुल सर, पता चला है ये फाइल्स कंप्यूटर से कॉपी की गई है और ये भी कि यरदाल सरगुन के खिलाफ केस इंफॉर्मेशन भी किसी ने लीक की है। किसने की? मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा सर। समझ गया मैं, अब तुम जा सकते हो। इंतजार मत करें। मतलब बाबा का इंतजार मत करें, सो जाएं, थोड़ा आराम कर लें। ये ठीक नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। शावेज़, तुम कब से अपने बाबा से लड़ रहे थे? मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता। तुम सही थे। इतनी बार तुमने बोला उसे कि लालच ना करे, नहीं सुना उसने, और अब देखो सब सामने आ गया। मैं ये बात जानती हूं, उस पर लगाए सारे इल्जाम बिल्कुल सच है। तुमने पूरी कोशिश की समझाने की, वो भी ये बात जानता था, मगर उसने कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं। कैसे कहता? माफी भी नहीं मांग सकता वो। जानता हूं। शावेज़, उसे माफ कर दो प्लीज। उसे मेरे पास वापस ले आओ, ये इल्तिजा है मेरी।
एक धोखेबाज इंसान हो। हिम्मत कैसे की कॉल करने की? इस वक्त सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसके बाबा मेरे स्टूडियो में थे। शावेज मेरा फोन नहीं उठा रहा। मेरे बाबा बेकसूर है मगर खतरे में है। अंकल भी अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसे मदद करोगे हमारी? अगर तुम चाहो तो ये सब ठीक कर सकती हो। आधे घंटे में मिलो मुझसे, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी पहुँचना। क्या चाहते हो तुम? अभी उन्हें उसका अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत जल्द यरदाल और उसका बेटा मेरे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हें शावेज के सामने नहीं आना चाहिए। उसकी फिक्र मत करो, बस मेरी बात मानो, ये काफी है। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? क्योंकि मेरे अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी मदद कर सके। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अपने बाबा से बात करवानी होगी। मेरे बाबा तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मिस्टर तुरान यरदाल सरगुन से रिश्वत लेते रहे और बदले में उन्हें बहुत अहम मालूमात फराहम करते रहे। सब ठीक कर दूंगा, बस तुम एक बार अपने बाबा से मेरी बात करवा दो, आगे मेरा काम है। बहुत जल्द यरदाल सरगुन बाहर होंगे। सोच क्या रही हो? सही कह रहे थे, वो दोनों में दे रहे हैं। मैं जरा जाके इनको देखूं। अभी नहीं, ये सब खत्म होने के बाद मैं खुद पूछूंगा उससे। मैं जानता था वो ऐसा कुछ करेगा। ये उसी की चाल है, वो इसमें अपना फायदा निकालेगा पहले। अच्छा, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? जब तक बाबा बाहर नहीं आ जाते। यानी ये गड़बड़ कर सकता है। वकील कह रहा था मामला है बहुत नाजुक। हाँ बिल्कुल, मगर पहले किसी और को इस जगह लाएगा, कोई ऐसा जिसकी अभी से जरूरत नहीं। बहुत सालों से हम अपने कारोबार में फायदा हासिल करने के लिए तोरान इरसोई के साथ काम कर रहे थे। दिन रात की मेहनत के बाद जब मेरा कारोबार तरक्की करने लगा तो साथ ही साथ तोरान की तरफ से भी रिश्वत की मांग बढ़ने लगी। जब वो मुझसे वो हासिल न कर सके जो वो मुझसे चाहते थे तो उन्होंने बदले में मेरे खिलाफ ये केस शुरू कर दिया, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। और जब मेरे पास कोई रास्ता बाकी न बचा तो फिर क्या हुआ था कल? हाँ, मैंने अपने बेटे शावेज सरगुन को रात में वहां भेजा, उन्हें रिश्वत के वो पैसे देने जिसका उन्होंने मुझसे तकाजा किया था, उनके कतालका बीच हाउस पर। इन पैसों के बदले में उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे मेरे केस की फाइल की कॉपी देंगे। साजिश। मुझे लगता है कि साजिशों का सिलसिला नहीं रुकेगा, इसलिए ये सब बता रहा हूँ आपको। मैं मुझ पर लगाए गए सारे इल्जामात को सिरे से मुस्तरद करता हूँ। इन इल्जामात से इनकार करते हुए मैं एतराफ करता हूँ कि मैं तोरान को काफी अरसे से रिश्वत देता रहा हूँ। सर, शावेज सरगुन भी या नहीं? कुछ ऑफिसर्स यहाँ भेज दो शावेज सरगुन के लिए, वो यही है। क्या मतलब सर? शावेज सरगुन इस वक्त मेरे घर पर है, कुछ ऑफिसर्स भेज दो जल्दी से। जी ठीक है सर। तो फैल जी बोले सर। जितनी जल्दी हो सके हमारी टीम को तैयार करो। जी ठीक है सर, लेकिन किस लिए? तोरान इरसोई के घर की तलाशी लेने के लिए। थोड़ा सब्र भी कर लो तुरान, बस निकल ही रही हूँ मैं। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ ना बस मैं। क्या हुआ, खैरियत तो है ऑफिसर? हाँ खैरियत ही है। सर्च वारंट है। हम जाने से पहले तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते थे, लेकिन समरा साहिबा कभी टाइम पर नहीं आती।
थैंक यू सो मच। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए तुम्हारा कि तुमने ये दावत कबूल की। बेटा तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और जहां तक पैसों की बात है तुम इस मामले में बिल्कुल फिक्र मत करना। एक बार फिर शुक्रिया, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। जो लोन रोहान ने लिया है पहले मैं वो उतारूंगी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब पहले जैसा हो जाएगा। असल में रोहान के मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कल ही मैंने पता करवाया मरियम, तुम्हारे बाबा के ट्रीटमेंट के लिए रोहान ने किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया है। क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा इस बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन इस वक्त रोहान शक के दायरे में आता है। हो सकता है शावेज सरगुन ने रोहान पे जो इल्जाम लगाया है वो भी सच हो। बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी के इतने करीब नहीं थी जितनी मैं रोहान के करीब थी, लेकिन कभी कभी मुझे शक होता है, क्योंकि जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है उससे मैं मोहतात हो गई हूं। अब किसी पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। वो बहुत सी बातें छुपाता है मरियम। जब तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे और जब कुछ दिन के बाद उनको ऑपरेट किया गया, मुझे ये सारी बातें मोहल्ले से पता चली। आप तो जानते हैं उस वक्त जेल में थी। पता है। चलो जो कुछ भी हुआ वो अब माजी का हिस्सा है। इंसान हमेशा गलतियां करता है, लेकिन अगर वो गलतियां बार बार दोहराई जाएं तो उस इंसान से हमें मोहतात रहने की जरूरत है। जानती हूं मैं, और अब ऐसा नहीं होगा। यही चाहता हूं मैं। अगर तुम रोहान को छोड़ दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। खैर मैं तो यहां आता रहूंगा, और अगर आना नहीं हुआ मेरा, तुम्हें कोई भी बात परेशान करे या किसी चीज की जरूरत हो तुम्हें, तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। मैं खुश हूं कि आप साथ हैं। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं। एक काम करो, तुम जल्दी से तोरान को फोन करो। नहीं कर सकती आप कॉल, उन पर रिश्वत लेने का इल्जाम है। प्लीज समझें आप। ये क्या बकवास है? क्या कह रही हो तुम ये? जरा यहां तो आओ, देखो मुझे क्या मिला है। पैसा पैसा पैसा। क्या हुआ है तुरान अंकल? नहीं मालूम मुझे। हारिस, सब खैरियत तो है? तुरान सर ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ इनके पास अरेस्ट वारंट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुमने किया है। मैंने कहा था ना तुमसे कि बस अब देखती जाओ। वैसे भी अब इस कानून को मुझ जैसे नौजवानों की जरूरत है। अब यरदाल सरगुन को बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। ये क्या है? तोहफा है।
मुझे अभी भी लगता है कि तुम गलती कर रहे हो, मगर तुम शामिल हो ही गए हो तो मैं जानती हूँ कि यरदाल को कैसे निकालना है। तुम्हें ये फाइल आखिर कहाँ से मिली? मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो रोहान, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। मैंने हल निकाला है। मतलब जो काम वकीलों की फौज नहीं कर सकी वो तुमने अकेले कर दिखाया। डिवोर्स वकील की कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ। काश बाकी सब भी उसी तरह से देखें जैसे मैं देखती हूँ रोहान। आखिरी पेज पे लिखा है जो तुम्हें करना है। मेरा मतलब है जो शावेज सरगुन को करना होगा। तोरान अंकल अरेस्ट हो गए हैं। तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? सच बताओ मुझे रोहान। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता मरियम। इस तरह के फैसले आला अफसरानी करते हैं। तो अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो क्या वो मुझे कुछ बता सकेंगे? मरियम कम से कम ऐसे मौके पर तो नाराजगी भूल जाओ। तुम क्यों अकेले पुलिस स्टेशन जाओगी? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ये सब मैं खुद देख लूंगी। तुम ये सब नहीं कर सकती, मैं आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। क्या हुआ? उनके खिलाफ सबूत बहुत ठोस हैं, कुछ नहीं हो सकता। तुरान अंकल को जेल ही जाना पड़ेगा। तोरान अंकल ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये जरूर कोई चाल है, किसी ने इल्जाम लगाया है उन पर। मरियम मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ वरना बाद में मुझे सिर्फ पछतावा होगा। आई एम सॉरी मगर तुरान अंकल की गिरफ्तारी मेरी वजह से हुई। क्या? मुझे प्रोसिक्यूशन ऑफिस से एक मिशन मिला था जो कि सीक्रेट था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मिशन तुरान अंकल के खिलाफ है। कैसा मिशन? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें वो क्लिनिक वाला बैग याद है जो पैसों से भरा हुआ था? हाँ। वो दरअसल मुझे इस केस के लिए ही दिया गया था। उसमें जितनी करेंसी थी वो मार्क की गई थी। तुम झूठ बोल रहे हो रोहान। मैं तुम्हें तब कुछ नहीं बता सकता था मरियम। अच्छा, वाकई में उन्हें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला इस काम के लिए? ये इंपॉर्टेंट केस है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा केस मुझे दिया गया। अगर ऐसा था तो वो पैसे तुम लेकर घूम क्यों रहे थे? हालदून गुजांची इस केस में हमारा साथ दे रहे थे, उन्होंने ही पैसे दिए मुझे। बाबा के डॉक्टर? हाँ, और यरदाल सरगुन उन्हें तुरान अंकल को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो रोहान। तुरान अंकल कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं। हाँ वो यही है, चेकअप हो रहा है उनका। हम कार्डियोलॉजी में हैं। हाँ हो सकती है, लेकिन अकेले आना। शावेज ये बात कभी नहीं मानेगा। मगर आपकी रिहाई का सिर्फ यही रास्ता है। इसके अलावा कोई हल? अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो अपने वकीलों से पूछ सकते हैं। अगर कोई और रास्ता मुमकिन होता तो वो अब तक बता चुके होते आपको। मेरे तो एतराफी बयान का भी मसला है। मैंने कहा था कि शावेज ने तोरान को पैसे दिए हैं। उसे अगर कहीं पता चल गया तो कयामत खड़ी कर देगा। उसे तो यकीन है कि तोरान के साथ ज्यादती हुई है। फिक्र मत करें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप उसे मना लेंगे। रोहान सर, शावेज आ गया है। आखिर वो आपका बेटा है, आपके लिए मान जाएगा वो। बेहतर होगा कि तुम सामने ना हो, मुझे अकेले करने दो ये। उसे वही बताना जो मैंने कहा है।